प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ नीति वचन अध्याय 20 का पद 22। यहाँ लिखा है, मत कह मैं बुराई का बदला लूँगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे वह तुझको छुड़ाएगा। इंग्लिश में पढ़ूँगा। डू नॉट से आई रिपे evil, wait for the Lord and he will deliver you। हालेलुया मेरे जीजू। वचन में जिस प्रकार से लिखा हुआ है, मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूँगा। देखिए, मसीह जीवन एक क्षमा का भी जीवन है। हमें क्षमा करना है, ठीक है, माफ़ करना है एक दूसरे को। और जब हम माफ़ करते हैं, परमेश्वर भी हमारे गुनाह माफ़ करता है, ठीक है। बाइबल में लिखा हुआ है, एक बार जब एक स्त्री आई प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, उसने इत्र को ढेल दिया। जब वो इत्र को ढेल दिया तो जिसने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया था, वो मन में ये सोचने लग गया कि यदि जिसको मैंने घर में बुलाया है, यदि वो संत होता या नबी होता तो जान लेता कि कौन छू रहा है उसको, ठीक है, उसको कौन छू रहा है। प्रभु यीशु मसीह तो दरअसल मन की बातों को भी जानता है। उसने कहा कि उसने क्वेश्चन किया कि एक ने उदाहरण दिया था वहाँ पर कि एक ने 1000 रुपये उधार लिए और एक ने 50 लिए, और सेम ही उस लेनदार से लिए थे, और ये दोनों उसके पास गए। 1000 जिसने लिए वो भी और जिसने 50 लिए वो भी। तो उस लेनदार ने दोनों के जो कर्ज था माफ़ कर दिया, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा जिसने उसे अपने घर में बुलाया था खाने के लिए, उससे पूछा इन दोनों में से कौन अधिक प्रेम करेगा। उसने कहा कि वो जिसके अधिक क्षमा हुई, ठीक है। तो उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके अधिक क्षमा हुए वही ठीक है। हम यदि दूसरों को गुनाह रखते हैं, दूसरों के पापों को माफ़ नहीं करते, दूसरे की गलतियों को माफ़ नहीं करते, तो दरअसल हमारे लिए भी क्षमा नहीं है। मसीह जीवन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि एक दूसरे को हमें क्षमा करना है, एक दूसरे को हमें माफ़ करना है। मैं माफ़ करने का अर्थ ये नहीं निकालता कि आप उनसे माफ़ करना, मतलब माफ़ करने का अर्थ ये है, मैं ये नहीं निकालता कि आप उनसे दोबारा मिलें या उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दें, है ना, और आगे बढ़ जाएं। ऐसा नहीं कि आप उसकी गलतियों को बार बार इग्नोर करें, ठीक है। अगर हम नहीं सुधरते हैं तो परमेश्वर भी हमें एक मुकाम पर छोड़ देता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि ये नहीं सुधर रहा है तो आगे बढ़ जाएं, ठीक है, आगे बढ़ें। क्षमा करने का अर्थ ये भी है, लेकिन क्षमा कर दें, दिल से क्षमा कर दें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। ना तो उसके साथ में मैं नहीं कह रहा कि आप उसके साथ दोबारा, यदि देखिए बाइबल में लिखा है, यदि वो आपके पास आता है दोबारा माफ़ी मांगता है तो क्षमा कर दें। अब वो का वचन जैसे कहता है, मत कह मैं बुराई का पलटा लूँगा, ठीक है, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, ठीक है। हमें परमेश्वर के ऊपर छोड़ने, हमारे दुश्मनों को भी, हमें हमारे बारे में जो गलत सोचते हैं उनको। प्रभु आशीष दे। दिन में प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद देता हूँ पिता, महान प्रेम के लिए, दया करुणा के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी हालेलुया, मेरे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु जाने हमने अनजाने किए, प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम हमारे कलीसिया और सब बातों को आप लोगों के बारे में देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो हम सबके साथ में हो पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अरे जी, जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो आशीष दे यीशु मसीह में, आमीन।